नमस्कार, भरोसा एक्सेस में आपका स्वागत है। पहली बारिश में दिल्ली लबालब है। पहली बारिश में सेंट्रल विस्टा संसद भवन की छत से पानी टपक रहा है। अभी हम जहां मौजूद है भागलपुर जिले का नगोचिया इलाके में खरीक प्रखंड का इलाका है। यहाँ के किसान मेहनत करके अपना पैसा लगाकर कर्ज लेकर पूंजी लगाते हैं, केले की खेती करते हैं। लेकिन होता क्या, पहली ही आंधी बारिश में किसानों की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। यह खरीक का इलाका, नगोचिया का इलाका लीची के लिए प्रसिद्ध है, केले के लिए प्रसिद्ध है, गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है, मकई की खेती के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन सरकारें आती रही जाती रही। किसी भी सरकार ने लीची के किसानों के लिए, केले के किसानों के लिए, मकई के किसानों की चिंता आज तक नहीं की। इसके लिए आज तक किसी भी सरकार ने चिंता नहीं की। अब ये बेचारा, क्या नाम आपका भाई? कुमार यादव। ये आपका खेत था? जी अपना नहीं है, लीज पे सर खेत। लीज पे मतलब लीज पे लिए हैं, बटैया होती है? जी 40,000 का बीघा है। 40,000 बीघा के दर से लिए हैं। जी। अच्छा, ये केले की खेती करने में कितना खर्च हुआ होगा? सर इसमें 1.5 लाख रुपया लगा। 1.5 लाख खर्च किए साल भर में? जी। तब तैयार हुआ फसल? जी। तो ये क्या हो गया? ये गिर गया सर, आंधी बारिश आया, गिर गया। जी। यानी दूसरे से आप बटिया लेके जी खेती कर रहे हैं, जी। गिर गया, सब बर्बाद हो गया। जी। अब क्या होगा? अब तो सर जो करेगा सरकार ने करेगा कोई व्यवस्था। इसका कोई देखने वाला नहीं। इस गरीब किसान को, इस इलाके के खरीक प्रखंड इलाके के गरीब किसानों को कोई देखने वाला नहीं है। केले की खेती करने वाले किसानों को कोई देखने वाला नहीं है। बेचारे सालों साल कर्ज लेकर खेती करते हैं और होता क्या है, पहली आंधी बारिश में सब फसल डूब जाता है, बिखर जाता है, सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। कितना आप कर्ज लिए थे इसके लिए? जी 2 लाख रुपया लिए थे। कर्ज भी लिए थे? जी जी। सारा इसी में लगा जी 40,000 ठेका दिए सर, उसके बाद खर्चा किए इसमें, साल भर खर्च किए हैं इसमें। अब आने का वक्त गिर गया सर। यानी अब ये पकता तैयार होता जी, इससे पहले बर्बाद हो गया। जी बर्बाद हो। लगभग इस इलाके में कितना एकड़ केले की खेती होती होगी? सर बहुत है इसमें खेत है, बहुत इलाका पूरा खत्म है कभी। जी बहुत ऐसा है कि गरीब लोग कर्ज लेके हर चीज लेके करता है सर, आंधी बारिश में गिर जाता है, इसका कोई जमा खर्च नहीं। ठीक लीज वाला सर जो है कि लीज वाला लेबे करेगा, गिरे या कुछ हुए उसको लीज चाहिए। अब उसको देना ही देना। जी। आपका फसल बर्बाद हो गया जिससे आप लिए थे। जी। अब उसको पैसा चाहिए। उसको पैसा चाहिए। अब कोई देखने वाला नहीं। जी नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कम से कम जो इसका भरपाई चाहिए, और क्या सर। इस खरीक प्रखंड के इलाके में हजारों एकड़ भूमि पर किसान केले की खेती करते हैं, लीची की खेती करते हैं। लेकिन होता क्या है, आंधी बारिश में केले के किसानों की खेती बर्बाद हो जाती है, उसका सारा मेहनत पानी में चला जाता है। लेकिन कोई भी सरकार, किसी भी सरकार ने आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया। किसान बर्बाद हो रहे हैं, उसका घर परिवार कैसे चल रहा है, इसकी चिंता किसी ने नहीं की। आइए हम यहाँ के और लोगों से जानेंगे कि यहाँ के किसानों की क्या दशा है। जो बर्बाद हो गया फसल, अब इसका क्या होगा, इनका घर परिवार कैसे चलेगा। इस किसान ने जो कर्ज लेकर लीज पर खेत लिया था, अब उसको कहाँ से चुकाएंगे? आपका क्या नाम हुआ? आप क्या करते हैं? आप भी खेती करते हैं? इसी के साथ या अलग? नहीं, यही साथ है, यही बगल में भी खेती करता है। आपका भी फसल क्षति हुआ है? हाँ, ऐसे हुआ था। आप भी कर्ज लेके किए थे किसी बटिया? नहीं, कर्जे लेके करे थे। अपना खेती था या? ना खेती अपना एक भी दूर नहीं है। अपना नहीं? नहीं, लीज देते हैं, करते हैं। अब देखिए ये बेचारे, इसको अपना एक धुर भी जमीन नहीं। बेचारे ने कर्जा पैसा लेकर लीज पर खेती के लिए केले का बागान लिया था। पहली ही आंधी बारिश में वो चला गया। अब पैसा उसको कहाँ से दीजिएगा? अब कौन देंगे? तब कमाएंगे तब न देंगे। अब मोनेगा नहीं, एक भी रुपया नहीं छोड़ता है। नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। किससे लिए थे? ये गमे वाले से लिए थे। अब देने वाले को भी सोचना चाहिए, लेकिन देने वाले क्या सोचेंगे? उसने तो किसी को दिया, लीज पर दिया, तब उसको तो पैसा चाहिए ही चाहिए। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि इन किसानों का क्या होगा, इन किसानों को किसी तरह की मदद चाहिए, वो कौन करेगा। बाबा आपका नाम क्या हुआ? मतलब मोहम्मद लाल। आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। किस चीज की खेती करते हैं? केला खेती करते हैं। अच्छा भाई, आप तो बुजुर्ग है, एक बात बताइए, यह खरीक प्रखंड का इलाका, इस इलाके में लीची की खेती, केले की खेती, गेहूं की खेती, मकई की खेती कितने एकड़ में होती होगी?
कोई गिनती नहीं, कोई गिनती नहीं। हजारों हाँ। बीघे में होती है खेती। सालों साल जो केले की खेती बर्बाद हो जाती है, इसके लिए कोई सरकार, कोई नेता, विधायक कोई चिंता नहीं करते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? क्षतिपूर्ति जो है सरकार देना चाहिए। क्षतिपूर्ति देना होगा सरकार को, देना चाहिए। आप लोग मांगिएगा तब ना। हाँ। सरकार भी देता है तो बिना मांगे कुछ जमींदार ही मिलता देता है। ठीका बटोया वाला कहाँ देता है? देता है कोई? देता है चीजें भी लोग देता है। गरीब लोग मर जाए उससे मतलब ना है, उसे कोई मतलब कोई मतलब है। चीज को भी चाहिए और प्लस में लीज भी हो, सरकार भी उसी का देता है। क्या उसका अधिकार है कि रसीद है, खेत है, तब ना उसको देता है। गरीब लोग मर के कमा के मर जाए उससे मतलब ना है, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब आप ना क्या है। करते हैं? यही करते हैं, अपना या दूसरे का लीज? दूसरे का लीज पर करते हैं। अब तो आपका भी इसमें था? हाँ, वहाँ मेरे भी गिरा है। आपका भी गिर गया। यानी इस आंधी बारिश में, कल जो आंधी बारिश आई उसमें इस इलाके के कई किसानों की हजारों एकड़ भूमि में लगे केले की फसल बर्बाद। चुनाव का समय आता है, चुनाव का समय आता है, बड़े बड़े कुर्ता पहन कर नेता आते हैं, विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। वोट देने के बाद किसानों की चिंता, गरीबों की चिंता कोई नहीं करता है, सिर्फ वोट लेने से मतलब रह जाता है। अब इस इलाके में सालों साल किसानों के केले की फसल बर्बाद होती है, लीची की फसल बर्बाद होती है, गेहूं की फसल बर्बाद होती है, मकई की फसल बर्बाद होती है। इसकी चिंता कभी भी किसी ने नहीं। बिहार तो एक वैसे ही पिछड़ा राज्य, गरीबी मामले में सबसे ऊपर पायदान पर, विकास मामले में सबसे निचले पायदान पर, शिक्षा मामले में सबसे निचले पायदान पर। सरकार ढोल पीट पीट के कह रही है कि बिहार में शिक्षा का विकास हो रहा है, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट कर रही है कि बिहार में शिक्षा गर्त में चला गया। अब इन किसानों का क्या होगा? बेचारे ने लीज पर लेकर, कर्ज लेकर केले की खेती की थी। साल भर से ये लोग फसल तैयार कर रहे थे। जब ये पकने को तैयार हुआ, इनका फसल इनका फसल देखिए गिरकर बर्बाद हो गया। अब इनका क्या होगा? ये किसान जिनसे केले की खेती लेकर कर रहे होंगे, अब उसे पैसा कहाँ से देंगे? देखिए, इसका केला अभी तक पूरी तरह से पका भी नहीं है और बर्बाद हो गया। अच्छा ये बताइए, ये अब ये मार्केट में बिकेगा? जी नहीं बिकेगा, कोई मायने नहीं। जी नहीं, अब तो बर्बाद हो गया। ये बर्बाद हो गया। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से पका भी नहीं था। अभी इसमें कुछ समय लगता, तब ये केला पूरी तरह से तैयार होता, मार्केट में जाता, बिकता, तो इनको 2 पैसे होते और जिनसे लीज पर लिया था उन्हें भी पैसा दिया जाता। सरकार को सोचना चाहिए, यहाँ के नेताओं को सोचना चाहिए, विधायकों को सोचना चाहिए, सांसदों को सोचना चाहिए कि हमारे इलाके के किसान किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से खेती कर रहे हैं, कर्ज लेकर खेती कर रहे हैं, उसका फसल बर्बाद हो रहा है, लेकिन कोई देखने सुनने वाला नहीं। सरकार को भी सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। हमारे देश के किसान हैं, हमारे देश के किसान हमारे देश की रीढ़ हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था किसानों पर ही चलती है। किसान नहीं होंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। लेकिन इन किसानों पर ध्यान देने वाला कोई नहीं, ना तो बिहार की सरकार, ना तो केंद्र की सरकार।